हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 17th लेक्चर है। इसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं और बोर्ड के लिए भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, एक ये बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की। इसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इसमें वेरिएबल लगा दिया है। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, इसका ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 ओम पर मिनट। हमें इसमें चार्ज फ्लो निकालना है 4 मिनट में कितना होगा। तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसकी यूनिट है ओम पर मिनट। इसका मतलब ये dr/dt है। तो dr/dt 5 ओम पर मिनट है। इसे पर सेकंड में चेंज किया, 60 से डिवाइड किया तो ये 1/12 ओम पर सेकंड आ गया। हमें यहाँ चार्ज निकालना है, अमाउंट चार्ज का फ्लो इन 4 मिनट में। तो I dq/dt होता है, I b/r होगा। हम I की जगह dq/dt पुटअप करेंगे। हमें dr/dt की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, इसलिए इसमें आप dr को जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो यहाँ पर जो dr/dt है, यहाँ ध्यान दें, dr/dt को एक तरफ कर लें और dq/dr को एक तरफ, क्योंकि dr/dt की वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, dr कैंसिल हो गए, dq/dt आपका ये आ गया। ये इसलिए किया है, dr/dt गिवन है। तो dr/dt आपका 1/12 है। यहाँ जब 1/12 डालेंगे और 12 को राइट में लेकर आएंगे तो dq/dr जो है वो b/r इंटू 12 होगा। ठीक, इसमें dq को एक साइड लाएं। वोल्टेज आपका 100 है, 100 हमने पुटअप कर दिया। r वेरिएबल है रेजिस्टेंस, इसलिए dr/r को एक साइड करें। ठीक, अब ध्यान दें, जब स्टार्टिंग में टाइम 0 है, t0, उस समय सर्किट में कोई चार्ज का फ्लो नहीं है। यहाँ चार्ज 0 लिखें। उस समय जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस 0 होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है रेट से, और 20 ओम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस सर्किट में होगा। इसके बाद हमें 4 मिनट में कैलकुलेशन करना है। तो 4 मिनट के बाद टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा। 20 ओम तो स्टार्टिंग में ही है और आपका 5 ओम पर मिनट के रेट से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो 4 मिनट के बाद 20 ओम रेजिस्टेंस और हो जाएगा। तो 20 + 20 मिलकर ये 40 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब 1/, इसकी लिमिट लगा दें। जब हमें 40 ओम का रेजिस्टेंस है, उस समय एट एनी इंस्टेंट चार्ज सर्किट में क्यू है। 1/r का इंटीग्रेशन log r होगा। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट रखें। log 40 - log 20 होगा। इसके लिए log 2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एग्जाम में आपको दी जाएगी। हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दी है, इसको 10 बेस में चेंज करके इसे आप कैलकुलेट कर लें। 1200 मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करें तो नेट चार्ज फ्लो 831.7 कूलम आ जाएगा। तो इस टाइप के जो वेरिएबल हैं, इनको चेंज करना सीखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये सर्कुलर में बैटरी लगी हुई है। सभी बैटरी को देखें सीधी लगी है, प्लस माइनस ऐसे करके लगी हुई है। इनका सभी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। एन सेल्स हैं, ठीक, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ ए और बी हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। एक तो इस सर्किट में हमें टोटल करंट निकालनी है, दूसरा इसमें हमें ए बी के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। जबकि ये टोटल जो ईएमएफ है, बैटरी हैं, एन सेल्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एम में और एन माइनस एम में। नीचे ये एम ले लो, ऊपर एन माइनस एम ले लो, किसी भी पार्ट में डिवाइड कर लें। अब करंट निकालें। तो टोटल सभी सेल्स सीधी लगी हुई हैं, इसलिए करंट NE/NR होगा, यानी कि करंट इसमें E/R होगा। अब जब VAB निकालेंगे तो ध्यान दें, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो EMF - IR होता है। आपको फार्मूला मालूम होगा कि V = E - IR का यूज करेंगे। तो VA - VB हमें कैलकुलेशन करना है। नीचे सेल हमने स्मॉल m ली हैं, तो ME टोटल EMF हो गया, माइनस लगाएं। करंट है सर्किट में I और इधर रेजिस्टेंस इनका MR होगा। यहाँ I की वैल्यू पुटअप कर दें, E/R, R से R कैंसिल हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पर ये EME आया, ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। इसमें कहीं भी अगर आप 2 पॉइंट लेंगे, उसमें जो पोटेंशियल है वो 0 आएगा। तो यहाँ ध्यान रहे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है, ए और बी के, ये कहीं भी ले ले पॉइंट, सब पे 0 आएगा।
यहाँ कहीं भी अगर हम यहाँ पर लेते हैं ए और बी के बीच में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। हमने यहाँ नोट कर दिया है, इफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस ए बी द करंट इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। इसको ध्यान रहे कि ये जैसे 20 सेल हैं, नीचे हम 5 ले लें, ऊपर 15 ले लें तब भी 0 आएगा, 10 लेंगे तब भी 0 आएगा। आप कहीं भी इसका कैलकुलेशन कर लें, ये 0 ही आएगा। अगर एक सेल के अक्रॉस देखते हैं यहाँ पर नेट, तो यहाँ पर आप एम नहीं लगाएंगे, ई माइनस आई आर लिखेंगे, तब भी आई को पुटअप करेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है यहाँ पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले ले, उसके अक्रॉस हमेशा 0 आएगी। हाँ, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 2 ओम 6 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं। यहाँ पर ये 6 ओम है, 6 ओम, ये 6 ओम और ये रेजिस्टेंस 6 ओम है। इसको डायरेक्ट वायर लगाकर शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से जो करंट जाएगी वो 6 ओम में नहीं जाएगी, वो सीधे वायर से निकलकर यहाँ चली जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस को हटा दें और सीधे इनका कनेक्शन कर दें। अब या तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ से जो करंट हमें ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ से जो करंट जाएगी वो 3 पाथ हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है 12 ओम के, ये इनके जो दोनों पॉइंट हैं, स्टार्टिंग के और एंड पॉइंट, ये एक ही वायर यहाँ पर शॉर्ट कर दिए गए हैं। तो करंट जब यहाँ पर जाएगी वो इस ब्रांच में तो जाएगी, लेकिन इधर ब्रांच में नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे ये कनेक्शन ये भी है। यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस के जो पॉइंट हैं, स्टार्टिंग और एंड, ये दोनों शॉर्ट हो गए हैं। ठीक, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो जाएंगे। इसको उठाकर आप यहाँ पर ज्वाइंट कर दें, 6 और 6 पैरेलल हो जाएंगे। या आप ऐसे समझ लें कि एक्स और वाई पॉइंट को आप एक ही जगह पर नोट कर दें। तो ये 6 ओम का हमने ये वाला बनाया है, ये 6 ओम वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ पर इसका जो ये पॉइंट नीचे वाला ये तो ये है, और ये वाई पॉइंट यहीं पर ज्वाइंट कर दीजिए। और इन दोनों रेजिस्टेंस जो लगे हैं 6 और 6 के, इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहीं पर लगा दीजिए, क्योंकि एक्स और वाई पॉइंट एक ही है। ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार होंगे, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो 6 और 6 दोनों पैरेलल में हैं, और यानी कि 3 ओम और 2 और 2 4, ये मिलकर 7 ओम रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए एक ये नेटवर्क दिया गया है, इसमें हमें ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। यहाँ ये सभी रेजिस्टेंस आर के हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस गिवन नहीं है जिनको हमने ये टिक लगा रखा है। ये जो यहाँ पर ये ट्रेंगल बन रहे हैं, ये ट्रेंगल का जो हाफ एंगल है वो 18 डिग्री गिवन है, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू 0.31 गिवन है। तो यहाँ से आप इससे परपेंडिकुलर डालें तो इस रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। इस रेजिस्टेंस का पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, तो साइन 18 डिग्री आप यहाँ पर लगा दीजिए। लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस BC/2 डिवाइडेड बाई आर। ये BC टोटल लेंथ ले ली, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से BC आपका 0.62 आर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एक एक जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है 2R, और इसके साथ ये पैरेलल में है, जो कि आपने 0.62 आर का कैलकुलेशन किया है, इसलिए इन रेजिस्टेंस हमने ट्रायंगल का निकाल लिया। तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाकर ये रेजिस्टेंस 0.47 आर आया। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर आर है, ये रेजिस्टेंस ए से ये आर का लगा है, ये पूरा ट्रायंगल यहाँ सॉल्व होके 0.47 आ गया। ये वाला ट्रायंगल 0.47 आ गया, ये भी 0.47 और ये भी आ गया। ठीक, अब ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है और आपस में पैरेलल का कनेक्शन करें तो नेट रेजिस्टेंस 0.97 आर आएगा। यहाँ इस पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर कभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हो तब भी आंसर यही होगा। क्यों? यहाँ से जो दो करंट जाएंगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड होंगी, और उस ब्रांच में कोई करंट वहां पर नहीं जाएगी, इसलिए सेम आंसर आएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 5th। देखिए इसमें ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, यहाँ से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये 3 रेजिस्टेंस ये लगे हैं 3, 2 और 1 ओम के। इसमें इस टाइप के जितने भी सर्किट होते हैं, ध्यान रखना उसमें जो करंट इस बैटरी से फ्लो होगी
I1 हमने करंट एज्यूम की है, तो ये रिटर्न होके यहाँ पर वापस आएगी, इसलिए करंट इधर नहीं जा सकती है, क्योंकि बैटरी से जितनी करंट आउट होती है उतनी ही इन होगी, तो इसलिए करंट यहाँ पर रिटर्न होके वापस ज़रूर आएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ से जो करंट पॉजिटिव से निकलेगी वो रिटर्न होके यहाँ आएगी, इस ब्रांच में करंट नहीं हो सकती है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल का डिफरेंस। एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ए ले लिया, ये बी ले लिया, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करना है। तो इस वाले सर्किट को अलग सॉल्व करें, उधर के अलग। इसमें करंट निकालें I1, इसमें बैटरी का वोल्टेज 1 है, 5 + 5 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/10 एम्पियर की करंट हो गई। अब इसमें यहाँ पर ड्रॉप निकाल लीजिए ए और पी पर। तो ए से पी की तरफ करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब है ए हाई पोटेंशियल पर होगा, तो VA - VP = IR लगाएं। करंट 1/10 है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो ये आपका 1/2 वोल्ट हो गया, यानी कि 0.5 वोल्ट। अब आप इसमें निकालें I2 करंट यहाँ से। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आपके 3 + 5 और 1 6 हो गया, तो 3/6 यानी 1/2 एम्पियर की करंट हो गई। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालने, Q हाई पोटेंशियल पर होगा, P लो पर, तो VQ - VB = IR। 3 + 2 5 करंट, और इसमें जो करंट है वो आपकी 1/2 एम्पियर का, मल्टीप्लाई करें तो ये 2.5 वोल्ट आ गया। अब इसमें यहाँ पर देख लें P से Q तक, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, कितने भी ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हो। तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज होगा वो BP - VQ होगा। ठीक, ये BP - VQ, क्योंकि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये 4 वोल्ट हो गया। अब ये 3 इक्वेशन बन गई हैं, इनको आप तीनों को ऐड कर दें, कहीं ऐड करना पड़ सकता है, कहीं माइनस। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जब तीनों को ऐड करेंगे तो VP कैंसिल, VQ कैंसिल, VA - VB आ गया। इन तीनों को प्लस कर दें तो ये 7 वोल्ट निकल आया, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। एक हमने ये क्वेश्चन मिक्स ग्रुपिंग का लिया है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है बोर्ड में भी। ये 24 सेल्स हैं, ईच ऑफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। दे आर अरेंज्ड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, दे डिलीवर मैक्सिमम करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। हाउ दे आर अरेंज्ड, कैसे वो अरेंज होंगी? तो इसके लिए M जो है वो ले लिया नंबर ऑफ रोज, और एक रोज में n सेल्स ले ली हैं। ठीक, अब टोटल सेल्स 24 हैं, तो M × n नेचुरल है, 24 होगा। मैक्सिमम करंट के लिए आपको मालूम है मिक्स ग्रुपिंग में क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस = इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इंटरनल टोटल मिलाकर NR/M होगा। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, स्मॉल r 1 ओम है, ठीक, और कैपिटल R 6 है। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, n = 6m। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पुटअप करें तो M2 आ गया और N12 आ गया। इसका मतलब है कि आपकी जो रो हैं वो तो 2 होंगी, और एक रो में 12 सेल लगे होंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट करने से, और 6 ओम का रेजिस्टेंस बाहर एक्सटर्नल लगा होगा, तब उसमें मैक्सिमम करंट जो है वो आपको गेन होगी। हाँ, नेक्स्ट आप जरा क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसमें ये बैलेंस नहीं है। ये R है, यहाँ पर NR है, यानी कि रेजिस्टेंस N टाइम्स है। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, यहाँ R है, यहाँ NR है। नेचुरल है कि आपको मालूम होगा कि इसके 2 मेथड होते हैं, या तो स्टार डेल्टा मेथड लगाया जाए, जो कि हमने कई उसमें डाला है वीडियो में, और या फिर जो है वो आपका किरचॉफ लॉ लगाया जाए। इसका जो नेट रेजिस्टेंस आता है AB के अक्रॉस, इसका ये जनरल फार्मूला है 3n + 1/n + 3 × R। अगर इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर n = 0 यहाँ पर पुटअप करें, तो 0 का मतलब है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं 0 हो गए, यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखें, इसको हमने सर्किट को रीड्रा किया है। ये पॉइंट A है, ये रेजिस्टेंस, ये पॉइंट B है, ये भी B होगा, ये A और B के क्रॉस लगा है, ये रेजिस्टेंस भी A और B के क्रॉस है, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो भी A और B के क्रॉस है। ये तीनों पैरेलल में हो गए, रेजिस्टेंस R/3 हो गया, या आप इसमें n = 0 पुटअप कर दें तो R/3 आएगा। ठीक इसी तरह से अगर n इनफाइनाइट हो तो इसका मतलब है ये ओपन होगा। ओपन होने की कंडीशन में नेचुरल है ये दोनों ओपन हो गए, तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ गए। ठीक, ये R और ये R, वहाँ पर आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 3R आएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी में 1/n टेंस टू 0 होगा। यहाँ पर अगर n 3 ले लें, जैसे ये R है, ये 3R है, ये 3R है, ये R है, तो आप
डायरेक्ट अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर दें यानी इक्वल टू 3, तो ये 5/3 जो है आर आ जाएगा, ठीक है ना। 10/6 2 से कट कर दें तो ये नेट रेजिस्टेंस आप इससे जो है सर्किट का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर ये फार्मूला आपको लर्न है। एक हीट का आप वेरिएबल का क्वेश्चन चेक कर लें। करंट इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इंक्रीजेज लिनियरली विद टाइम फ्रॉम 5 एम्पियर टू 25 एम्पियर इन 10 सेकंड। हमने इसका ग्राफ बनाया कि 0 पर करंट 5 एम्पियर है, क्वेश्चन में गिवन है, 10 सेकंड में 25 है और लिनियरली इंक्रीज हो रही है करंट। ठीक, तो ये ग्राफ से पहले हमें करंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी टाइम के साथ वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि करंट वेरी कर रही है। जो हीट का फार्मूला होगा वो I²R/dt लगेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन आप बना लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, y = mx + c, तो ये इसका स्लोप हमने चेक किया यहाँ से, ये 2 आ रहा है, इंटरसेप्ट 5 है, तो I = 5 + 2t बन गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 गिवन है, ठीक है, इस कांस्टेंट को बाहर करें, इसका स्क्वायर करें और इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएं 0 to 10, टाइम 0 to 10 है, तो ये आपका टोटल हीट डेवलप आ जाएगी इसमें 2.73 × 10⁴ जूल। हाँ, हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर ये दो बल्ब लगे हुए हैं, एक 25 वाट का है 220 वोल्ट और एक 100 वाट 220 वोल्ट का है, ठीक। ये 440 वोल्ट से अटैच कर दिए गए हैं। इसमें हमें कैलकुलेशन करना है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो रेजिस्टेंस निकालें, 100 वाट का रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के लिए V²/P का यूज करें। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 22 का स्क्वायर आया, इसको हमने x एज्यूम कर लिया है। अब रेजिस्टेंस 25 वाट का निकालें तो नीचे 25 डिवाइड होगा तो ये 4 टाइम्स हो गया, इसको 4x एज्यूम कर लिया। अब सर्किट में जो नेट करंट होगी वो 440/5x हो गई, दोनों सीरीज में है, दोनों ऐड कर दीजिए। अब वोल्टेज अक्रॉस निकालें, 25 वाट के अक्रॉस कितना होगा, तो V = IR का यूज करें, ये 352 आ रहा है। 100 वाट के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 88 वोल्ट आ रहा है। नेचुरल है कि जो 25 वाट का जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पर डिजाइनिंग है, इसमें जो वोल्टेज जा रहा है वो 352, इसलिए ये पहले फ्यूज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। इसमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ओम के लगे हुए हैं। हमें इसमें ब्रांच में करंट निकालनी है। देखिए, जब कभी किसी सर्किट में आप सिमेट्री देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइन आप सिमेट्री है, इसके ऊपर और नीचे सर्किट एक जैसा है, ठीक है, या मिरर सिमेट्री भी कहते हैं। अगर यहाँ पर मिरर रख दें तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ऐसी कंडीशन में जो सिमेट्री की लाइन होती है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे ये सभी सेम पोटेंशियल पर होते हैं। इसका मतलब C और D जो है वो सेम पोटेंशियल पर होगा। बाकी ये पॉइंट कॉमन है, तो D को C पर अटैच कर दीजिए। ऐसे करने में ये सर्किट हाफ हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस 1 और 1 मिलकर ये 1/2 ओम के हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस आपका 1/2 ओम, ये भी 1/2 ओम और ये रेजिस्टेंस भी 1/2 ओम होगा। ये 1 ओम हो जाएगा और ये 1 ओम है। ये ऑलरेडी आपका 1 ओम है दोनों। ये 1/2 दोनों मिलकर हो गए, ये दोनों मिलकर ऊपर 1/2 हो गए। अब इसमें आप किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर करंट लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी से I, ऊपर करंट I1 हमने भेज दी, यहाँ पर हो गई I-I1, ठीक। इधर से जाके करंट यहाँ पर I1 कैंसिल हो गई और I वापस आ गई। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वहाँ प्लस माइनस का साइन लगाएं, प्लस माइनस, इसमें करंट ऊपर जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें करंट नीचे आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऊपर जा रही है प्लस और माइनस लगाएं। अब इसमें लूप लें, पहले ये फर्स्ट लूप लिया और इसमें किरचॉफ लॉ लगाया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 6 I-I1, इसमें माइनस से आउट हो रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाई करें, इधर आए इसमें प्लस से आउट हो रहे हैं और इसमें यहाँ माइनस से, ठीक। तो नेट ड्रॉप = 0 कर दें, इसको ये सोल्यूशन निकाल लें सॉल्व करके, तो ये 12 + 4I1 - 3I = 0 आएगा। इसी तरह से इस वाले लूप में OBC में लगाएं, तो इसमें जो है वो 12 पॉजिटिव से आए, ऊपर माइनस से आउट हो रहे हैं, फिर माइनस से और फिर माइनस से, इसलिए तीनों नेगेटिव होंगे। इसको सॉल्व करके इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, इन दोनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो I जो है 7.2 एम्पियर, I1 12/5 और I-I1 4.8 आ गई। अगर इन दोनों में निकालनी है तो करंट को हाफ हाफ कर दें, तो इनमें ब्रांच करंट भी निकल आएगी। तो इस तरह से सिमेट्री को देखकर आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है 22 का।
हाँ, ज़रा यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन और नोट करें। देखिए, एक ये नेटवर्क है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 है, ये 4 और ये 1 है। इसमें हमें किसी भी ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ये 10 वोल्ट बैटरी जहाँ लगी है, इस ब्रांच में करंट निकाली है 1 ओम रेजिस्टेंस में कितनी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 मेथड हैं, या तो किरचॉफ लॉ लगाएँ और या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करें। तो किरचॉफ लॉ थोड़ा इसमें लेंदी पड़ेगा, यहाँ पर I1 I2 करंट लें और फिर लूप लेके उसको सॉल्व करें। यहाँ पर हमने सुपरपोजिशन लगाया है। इसमें क्या करते हैं कि एक बैटरी का रिस्पांस एट ए टाइम एक बैटरी का रिस्पांस देखते हैं और अदर को शॉर्ट कर देते हैं। तो 10 वोल्ट बैटरी यहाँ लगी रहने दें, 5 वोल्ट बैटरी को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखें ये x और y ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। तो हम x वाले पॉइंट को y वाले पॉइंट से ज्वाइंट कर सकते हैं। जब इसको आप ऊपर यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे तो 4 और 4 पैरेलल हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल। 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम हो गया और ये 2 और 2 1 हो गया। बाकी ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 ओम रेजिस्टेंस इधर बना दिया। अब इसमें करंट निकाल लें तो रेजिस्टेंस यहाँ 2 + 1 + 1 4 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी करंट 2.5 एम्पियर हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 10 वोल्ट बैटरी को शॉर्ट कर दें और 5 को लगा रहने दें। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे तो ध्यान से देखें ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, यहाँ से करंट जाएगी, ये 4 4 है, 2 2 है, तो P/Q = R/S हो गया। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर इस ब्रांच में पूछा जाए तो इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जो नेट करंट है वो केवल इसकी होगी 2.5। यहाँ पर ध्यान रहे कि जितनी का अगर कोई करंट यहाँ पर आती है किसी सिस्टम से, उनके दोनों के डायरेक्शन अगर सेम है तो उनको ऐड कर देना और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उनको माइनस कर देना। चाहे जितनी बैटरी लगी हो, एक एक बैटरी का रिस्पॉन्स एट ए टाइम देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लें। ये हेक्सागोनल नेटवर्क है, ये इसकी हर साइड का रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया है और इनफाइनाइट नेटवर्क है, चारों तरफ ये इनफाइनाइट नेटवर्क है और ये यहाँ 2 इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट और ये भी। ठीक, देखिए हमें यहाँ पर किसी एक साइड के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक साइड के अक्रॉस हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस को x एज्यूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये इनफाइनाइट है तो एक यहाँ पर हेक्सागोनल बना लें। हमने इनकी जगह रेजिस्टेंस R लगा दिए हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इन 2 पॉइंट को देखेंगे तो इनके अक्रॉस भी x होगा रेजिस्टेंस, इन 2 पॉइंट पर देखेंगे तो इनके अक्रॉस भी x रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव। ठीक, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस को भी हमने x एज्यूम किया है 1 और 2 के अक्रॉस। ठीक, तो ऐसे में ये x और r ये पैरेलल है। ठीक, ये x/x + r आएगा और ऐसे ये 5 जो हैं वो सीरीज में है 1 2 3 4 5। तो इनको 5 टाइम्स कर लीजिए और इनको एक जगह अटैच कर दो और ये रेजिस्टेंस R है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक, और इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो x होगा। ठीक है, इसलिए आप फार्मूला लगा दें 1/x = 1/r और प्लस 1 ये 5xr और ऊपर x + r आ जाएगा। इसका आप इजीली एलसीएम ले लें तो कैंसिल होकर इजीली आपका x = 2r/3 आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क आपने पहले भी किए हैं लेक्चर में, उनको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।